फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज सुबह के बज रहे हैं 6। वैसे तो मैं 5 बजे उठ गई थी, पर नहाते बहाते और मौली का टिफ़िन लेके आते 6 बज गए। अब ये है कि बारिश बाहर बहुत पड़ रही है। इतनी बारिश पड़ रही है, मौसम बारिश का जा ही नहीं रहा है। खूब धड़ाकेदार बारिश बाहर हो रही है। तब तक मैं इसे उठाऊँ, इसकी वैन आती होगी, उठाती हूँ। तब तक मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ कि बारिश कितनी हो रही है। आज इतनी बारिश हो रही है, पूरा मौसम बन रखा है, जैसे अभी उजाला नहीं हुआ है बाहर। चलिए देखते हैं कितनी बारिश हो रही है। ये देखो, ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बारिश हो रही है। ऊपर काले घेरे बिल्कुल बने हुए हैं, बिल्कुल। ये देखो, बिल्कुल काले घेरे बने हुए हैं। बारिश खूब धड़ाकेदार पड़ रही है। ये कम हो गई है अभी इससे पहले और बारिश पड़ रही थी। और एक तो ये बारिश पड़ती है तो काम और फैल जाता है। ये ऊपर से ये पानी अंदर उसमें तो किया नहीं, चेम्बर में। अब ये सारा ऊपर का सारा कूड़ा करकट सब यहाँ पे जमा हो जाता है। जब बारिश रुकेगी, जब बारिश रुकेगी तो मेरा काम बढ़ जाएगा कुछ ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं, अपनी बेटी को चलते हैं। चलिए अब जगाते हैं अपनी मैडम को, लेट हो रहा है। बोलो, उठो बेटा, उठो, रुको, टीका लगा दूं। जय करो माता रानी को यहीं से। तो फ्रेंड्स, बच्चों को सही संस्कार देना, सही सब चीज़ें सिखाना माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है। तो जो कुछ हम करते हैं वही सीखकर बच्चे भी, वही देखकर बच्चे भी सीखते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छी बातें सिखा सकूँ। मंदिर में जाना है तो किस तरह से जाना है, माथा टेकना है। और टचवुड हमारे घर के सारे बच्चे धार्मिक हैं। बच्चों में पता है उन्हें कि माता रानी के आगे हाथ जोड़ा जाता है, भगवान के आगे हाथ जोड़ा जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारे हिंदू कल्चर में ये बच्चों को ज्ञान होना ज़रूरी भी है। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं। और ये दादी पोती का बेमिसाल प्यार। हे भगवान, गॉड गॉड गॉड, गीता गॉड से मिला दो। गॉड गॉड, गीता गॉड। तो फ्रेंड्स, मेरी बेटी तो अब चली गई स्कूल। हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन घर में भी ये लोग टिकते तो है नहीं। स्कूल में मैम के डर से एक जगह बैठे रहते हैं तो सेफ रहते हैं। तो बस अब बच्चे चले गए अब सारे स्कूल, तो अब फटाफट से सारा काम निपटाऊंगी। सब काम निपटा के फिर आज है हमारे घर में शीतला माता की पूजा। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, माता की पूजा है। और किस तरह से वो होती है, कैसे कैसे होती है, इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है। अभी जब पूजा होएगी
तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस किस तरीके से वो पूजा हुई, क्या क्या किया और वो पूजा क्यों होती है, सब बताऊंगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में एंड तक शीतला माता की पूजा देखने के लिए। तो चलिए फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर पूजा देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सो फ्रेंड्स, ये हैं गुलगुले जो कि आटे और चीनी से बनते हैं। ये माता को यही चढ़ाए जाते हैं और प्रसाद में यही खाने को मिलते हैं। और ये बन रही है हमारे कच्चे आटे की ऐठन बोलते हैं इसको। ये आटे की लंबी 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 लोई सी बनाकर फिर उसको हम गोल गोल आपस में मरोड़ देते हैं, वो ऐठन बन जाती है। इधर रखा है आटे का दिया, जो कि माता रानी को वही दिया जलेगा, वो शुभ माना जाता है। आटे की गोलियां हैं, ये भी माता रानी को चढ़ेंगी, पूजा में ही चढ़ेंगी। और ये आटा है जो कि पूजा में चढ़ाया जाएगा। बाकी जो कच्चा सीधा है वो अलग से निकाल के रखा है, वो अलग से दिया जाएगा। और ये हल्दी घोल के रखी है जिसको 5 थापे दिए जाएंगे हाथों में और हाथों के। और ये दाल है जिसकी पचरंगा दाल है, 5 प्रकार की दाल है जो माता रानी को चढ़ती है। अब यहाँ हमारी पूजा शुरू हो गई है। अब किस किस तरह से ये पूजा होगी आप लोग देखते रहिए, किस तरह से हमारी ये पूजा हो रही है और क्या क्या हम चढ़ा रहे हैं। यहाँ जो ये दोनों पूजा कर रहे हैं, एक मेरी सासू माँ है और एक मेरी चाची सास है। जो येलो कपड़े में है वो मेरी चाची सास है और पिंक में मेरी सासू माँ। फ्रेंड्स, ये थी हमारी शीतला माता की पूजा जो कि अब पूरी हो चुकी है और इस तरीके से ये होती है। अब हमारी सासू माँ मम्मी जी बताएंगी कि किस तरह से ये पूजा किस लिए ये पूजा की जाती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, तो अब बताएंगी हमारी प्यारी मम्मी जी। तो मम्मी जी, ये पूजा क्यों करते हैं? ये किस चीज़ के लिए होती है ये पूजा? पूजा बच्चों की सुख शांति के लिए होती है।
ये पूजा जो है भादो मास की अमावस्या से पहले पहले की जाती है और इसका दिन सोमवार और बृहस्पतिवार पड़ता है, क्योंकि इस पूजा के करने से बच्चों की जो है शरीर में ठंडक पैदा होती है। वरना भादो का महीना है, बच्चों के शरीर में कभी फोड़े कुंची कभी बीमार गर्मी पैदा होती है, तो उनकी सुरक्षा के लिए बच्चों की ये व्रत भी किया जाता है, पूजा भी की जाती है। वैसे हमारे गाँव में तो व्रत नहीं रखा जाता है, इसकी केवल पूजा करके और इसका जो प्रसाद लगाया था वो चलेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मम्मी जी ने आपको बताया कि किस तरह से ये पूजा होती है, क्यों होती है और क्या महत्व है इस पूजा के, और इसमें कच्चा राशन दान किया जाता है जिसे हम लोग सीधा बोलते हैं, वो इसमें दान किया जाता है। बस यही इसकी महत्व है और ये पूजा हमारे यहाँ हर साल होती है। तो हम लोग ये पूजा हर साल इसी बारिश के टाइम पे ही करते हैं। तो बस यही है, हमारे घर में पूजा और ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। हम लोग ये सब मानते ज़्यादा हैं और ब्राह्मणों में तो आपको पता ही है कि पूजा पाठ का कितना महत्व है। और आजकल तो हर कोई जागरूक हो रहा है पूजा को लेकर और सनातन धर्म को लेकर, काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं और ये अच्छी बात भी है कि अपने धर्म को लेकर आगे लोग अवेयर हो रहे हैं और अपने बच्चों को अवेयर कर रहे हैं। पहले ये थोड़ा कम था, लेकिन अब बहुत सही चीज़ हो रही है, जो कि अपने बच्चे भी इन सब चीज़ों के इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा कर लेते हैं आराम और फिर मैं आपको लंच टाइम पे मिलूँगी उसके बाद। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस साइड आप पे आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो चावल मैंने चढ़ा दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर की गार्डनिंग। गमले लगा रखे हैं हमारे घर में, खूब अच्छे अच्छे पौधे हैं, खूब अच्छे अच्छे। तो मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ, थोड़ी सी उसकी भी सैर कर लीजिए आप। अरे वाह, तो मस्त गाने बज रहे हमारी बच्चों की वैन में। माली चलो 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 चलो। हाँ, मिष्टू आ गई, मिष्टू ऊपर भी चली गई। मिष्टू जल्दी आती है ना बेटा, आपकी छुट्टी लेट होती है। चलो ठीक है, बाय यूवी। आओ चलो मैडम, दादी को हाय बोल दो। लाइट आ रही नहीं, लाइट आ रही, दादी को प्यार कर दो, जाओ। मौली हमारी बात तो सुनो, अनुपमा जिंदी होगी, अनुपमा जिंदी होगी। हाँ, रात में देख ली दोनों ने, अनुपमा जिंदी होगी। वाओ, कल कल उठ गई वो, उसकी बेटी आध्या थी ना, करी मम्मा प्लीज मम्मा उठो ना मम्मा, उठ गई वो। मेरी बेटी क्या कराओ ना अपनी बेटी को। रात में देखेंगे दोनों जने, ठीक है? निकलवा हो जाएगा मुंह। कुछ करते तू भी कर देना। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी यही इसी तरह से वीडियो आपके तक पहुंचती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई उम्मीद और नए जोश के साथ। तो छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।